कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सबसे इम्पोर्टेंस भी है और ये सबका भी है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जब एडमिशन लीजिएगा उस समय काफ़ी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जेईई मेंस 2024 के लिए कि आपको जब रजिस्ट्रेशन करोगे उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपको पहले से नहीं ध्यान दीजिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो पता चलेगा कि यही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको लगेगा, इसका सारा का रेशियो भी बताऊंगा, कौन सा आपको डेट वाला फोटो वगैरह सारा चीज़। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले स्कैनर फोटो होगा। फोटो आपको स्कैनर आपको कितना रेशियो का होगा वो मैं बताऊँगा, सारा का डिटेल्स। स्कैनर सिग्नेचर आपको देना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ होगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सबसे इम्पोर्टेंस भी है और ये सबका भी है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जब एडमिशन लीजिएगा उस समय काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद क्लास 10 का मार्कशीट होगा, क्लास 12 का मार्कशीट होगा। तो ये इतना आपको जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा इतना आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला। अब मैं चलता हूँ, सारा का डिटेल्स मैं कर देता हूँ कि कितना कितना रेशियो का होना चाहिए, डेट वाला होना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो रीसेंट फोटोग्राफ, सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट जो है पहले वाला ही फोटो डाल देते हैं, तो अभी से आप फोटो जाके स्टूडियो में खिंचा लीजिए। वहाँ पर जो डायमेंशन आप जब एप्लीकेशन या खुद से करोगे या तो सावर कैफे से करवाओगे, तो आपका खुद से करोगे तो कितना रेशियो होना चाहिए तब आपको अपलोड होगा, कैसा आपको फोटो होना चाहिए सारा चीज़। तो यहाँ पर देख सकते हो पार्टिकुलर्स में डायमेंशन जो है 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर का रेशियो होना चाहिए। फॉर्मेट आपको पता है जेपीजी में होना चाहिए। फाइल साइज जो है 10 KB से लेके आप 200 KB के बीच में डालिएगा तभी वो अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद है प्रीफर्ड बैकग्राउंड। हाँ, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कोई बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो रेड हो गया, ब्लैक हो गया, इस तरह से तो उनको डार्कनेस आ जाता है, इसलिए आपको वाइट होना चाहिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। और जब आपका फ़ोटो जो होगा रिसेंट में जो फोटोग्राफ स्टूडियो में क्लिक करवाइएगा तो डेट भी वहाँ पर ऐड करवा लीजिएगा, लास्ट 15 डे का आप करवा लेना तो अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है कैंडिडेट का सिग्नेचर, किस तरह से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका क्या रेशियो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट मस्ट अपडेट हाई क्वालिटी सिग्नेचर, आपका क्वालिटी हाई होना चाहिए, कितना का होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो। डायमेंशन जो है 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.7 सेंटीमीटर का आपको रेशियो होगा। उसके बाद फॉर्मेट जेपीजी में होना चाहिए। उसके बाद इसका फाइल का साइज क्या रहने वाला है, 4 KB से लेके 30 KB के बीच में आप रखते हो तो अपलोड होगा। उसके बाद प्रिपेयर्ड बैकग्राउंड की बात करूं तो वाइट होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे ताकि आपको उस टाइम आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और जो भी आएगा अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन है तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, सारा अपडेट वहीं से भी मिलता रहेगा। उसके बाद अब आ जाता है कि आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या क्या लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में कोई इसमें से जितने भी बताऊंगा कोई एक होना चाहिए। जैसे आपके पास आधार कार्ड तो हर स्टूडेंट का रहता है, तो आधार कार्ड होना चाहिए, या तो आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड होना चाहिए, और स्कूल आईडी तो होगा ही होगा। उसके बाद या तो वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, या तो आपके पास पासपोर्ट, आपको राशन कार्ड होगा या बैंक अकाउंट विथ फोटोग्राफ, जिसमें फोटोग्राफ हो, क्योंकि आपको आइडेंटिटी देना होता है, इसलिए आइडेंटिटी प्रूफ इसमें से कोई भी आपको रहता है तो आपको हो जाएगा, इसमें से कोई भी रहता है तो आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम, क्योंकि फ्रेंड्स जब जनरल के स्टूडेंट रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि वही 1 लाख रैंक आपको रहता है जनरल में, और आप कास्ट सर्टिफिकेट या तो जो EWS है या कैटेगरी जो भी सर्टिफिकेट बनाइएगा तो उसमें काफ़ी आपको रिजर्वेशन मिलता है, जिससे मान लेते हैं कि 1 लाख रैंक पर कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो आपका जब कैटेगरी रहेगा तो 2 लाख भी रैंक आपको रहता है तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन हो जाता है। इसीलिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत मोस्ट है, आपको होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि और वो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा आपके एप्लीकेशन के लिए तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ओके, तो अब मैं बता देता हूँ कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन आपको मिलता है, ताकि आप उस कॉलेज में या वहाँ पर जाइएगा तो रिजर्वेशन मिलेगा। इसीलिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं बना लीजिए, 1 अप्रैल के बाद जितने भी होता है।
तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल EWS कैटेगरी के हो तो आपको 10% सीट एवरी कोर्स के लिए हर कॉलेज के लिए मिलता है। उसके बाद OBC NCL के लिए 27% मिलता है। यदि SC ST कैटेगरी से हो तो SC के लिए 15% है और ST कैटेगरी के लिए 7.5% है। तो ये आपका हर कॉलेज के लिए हर ब्रांच के लिए आपको मिलता है इतना आपको रिजर्वेशन। तो आप ध्यान से सबसे पहले आप कैटेगरी सर्टिफिकेट हो सके अभी बना लीजिए, ताकि आपको 2 बार होगा। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए होगा और एक आपका जब आपका एडमिशन होगा, जोसा काउंसलिंग होगा, उस टाइम आपको मांगा जाएगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से ये सब चीज़ें करें। यहाँ पर देख सकते हैं नोट भी लिखा हूँ कि द साइज ऑफ स्कैनर्ड कॉपी कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF बिटवीन 50 KB टू 300 KB के बीच में आपको ये होना चाहिए PDF, तो तब आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। तो 10th का तो सभी के पास होगा, जो भी स्टूडेंट JEE मेंस 2024 के लिए अप्लीकेशन कीजिएगा। तो बात आ जाता है 12th के लिए। 12th के लिए न्यू भी स्टूडेंट रहते हैं जो कि अपेयरिंग में भरेंगे, तो उनको क्या चाहिए, तो उनके लिए कोई भी स्कूल का ID होगा या कॉलेज ID होगा, वो प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। उस टाइम नवंबर तक, लास्ट वीक नवंबर तक तो आपको एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, इसीलिए आप कॉलेज का ID या तो स्कूल ID डाल सकते हो। जो भी स्टूडेंट JEE मेंस 2024 के लिए अपेयरिंग वाले भी है तो वही आप करना, और जो तो पहले से हैं तो उनको पास तो 12th का होगा ऑलरेडी, उनका सर्टिफिकेट होगा। तो ये इतना आपको सारा चीज़ें आपको बना लेना चाहिए। और उसके बाद मैं कटअप पर वीडियो में बना दूंगा कि कितना कटअप पिछले बार था, इस बार कितना एक्सपेक्ट कितना कटअप जाएगा, ये सारा चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले रहिए, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।